रूस और यूक्रेन ने सऊदी अरब में 3 रोज़ा अमन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका के साथ अलग अलग मुआहदों में बुहेरा असवद में बहरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक वाशिंगटन ने मुआहदों का ऐलान करते हुए कहा कि तमाम फरीक पायदार और देरपा अमन के लिए काम जारी रखेंगे, जो एक अहम तिजारती रास्ते को दोबारा खोल देगा। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के इलाके में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों पर पाबंदी के नफाज के लिए इक़दामात करने पर भी इत्तफाक किया है। यूक्रेन की बिजली की फराहमी पर रूसी हमलों की वजह से जंग के दौरान बड़े पैमाने पर ब्लैक आउट हुआ था। व्हाइट हाउस ने बताया कि फरीकैन ने एक दूसरे के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला करने पर पहले से तयशुदा पाबंदी को नाफिज करने के लिए इक़दामात करने का भी अहद किया है। ताहम रूस का कहना है कि बहरी जंगबंदी का इतलाक खुराक और खादों की तिजारत के खिलाफ मुतअद्दिद पाबंदियों के खात्मे के बाद ही होगा। अमरीकी हुक्काम मास्को और कीव के मुज़ाकरातकारों से रियाज में अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों फरीकैन के दरमियान जंग बंदी करवाना है। रूस और यूक्रेन के वफूद ने बराह रास्त मुलाकात नहीं की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुहेरा असवद में फ़ज़ाई हमले रोकने का मुआहदा दुरुस्त सम्त में उठाया गया कदम है। कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ये कहना कबल इस वक्त होगा कि ये मुआहदे काम करेंगे या नहीं, लेकिन ये मुलाकात, फैसले और इक़दामात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से यूक्रेन पर अमन मुआहदे में रुकावट डालने के इल्ज़ाम के हवाले से कहा कि अब कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि यूक्रेन पायदार अमन की जानिब नहीं बढ़ रहा। दूसरी जानिब वाशिंगटन के ऐलान के फौरन बाद क्रेमलिन की जानिब से कहा गया है कि बुहेरा असवद की जंगबंदी उस वक्त तक नाफिजुल अमल नहीं होगी जब तक बैनुल अक़वामी खुराक और खाद की तिजारत में शामिल रूसी बैंकों, प्रोड्यूसर्स और बरामद कुनंदगान से पाबंदियां खत्म नहीं की जाती। रूस की जानिब से जिन इक़दामात का मुतालबा किया गया है उनमें मुताल्लिका बैंकों को सॉफ्ट पे अदायगी के निज़ाम से दोबारा मुंसलिक करने, खुराक की तिजारत में शामिल रूसी झंडे तले जहाज़ों की खदमात पर आयद पाबंदियां उठाने और खुराक की पैदावार के लिए दरकार ज़रूरी मशीनरी और दीगर सामान की फराहमी पर आयद पाबंदियां खत्म करने जैसे इक़दामात शामिल हैं। कीव में बात करते हुए यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इसे पोजीशंस की कमजोरी के तौर पर बयान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूस अपने वादों से इन्हिराफ करता है तो यूक्रेन रूस पर मज़ीद पाबंदियां आयद करने और अमेरिका से मज़ीद फौजी मदद पर जोर देगा। जबकि यूक्रेन के वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोव का कहना है कि तीसरे मुमालिक मुआहदों के बाज़ हिस्सों की निगरानी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुतंबा किया कि बुहेरा असवद के मशरकी हिस्सों से बाहर रूसी जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत को मुआहदे के खिलाफ वर्जी और यूक्रेन की कौमी सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। इस सूरत में यूक्रेन को अपने दिफा का हक इस्तेमाल करने का मुकम्मल हक हासिल होगा। यूक्रेन और रूस दोनों अनाज बरामद करने वाले बड़े मुल्क हैं और जंग के आगाज के बाद अनाज की कीमतों में इजाफा हुआ। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।